हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिन शर्मा एंड आज हम बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग के बारे में, या फिर कहें कि ट्राई कैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, नोड जेएस या फिर रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, किसी की भी हम बात करते हैं तो एरर हैंडलिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राई कैच का हम सिंटैक्स जानेंगे कि कैसे ट्राई कैच को इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद ट्राई कैच की जो ट्राई कैच होता है फ्रेंड्स, ये जो वर्क करता है ये ओनली फॉर रन टाइम एरर्स के लिए वर्क करता है। और जो ट्राई कैच होता है बेसिकली, ये थर्ड पॉइंट, ये हमेशा सिंक्रोनसली वर्क करता है। मैं दिखाने वाला हूं आपको कैसे सिंक्रोनसली वर्क करता है। और हम बात करेंगे कि हम फिर ट्राई कैच में कैसे एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, कैसे हम उसे एरर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। देन गाइस, हम फाइनली बात करेंगे कि ट्राई कैच के साथ एक फाइनली भी होता है कि हम फाइनली का क्या यूज है, फाइनली को कैसे हम यूज कर सकते हैं एंड हाउ इट कैन मेक आवर लाइफ इजियर। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कैच का पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब बेसिकली आप कितने भी अच्छे प्रोग्रामर हो, कितने भी अच्छे आप डेवलपर हो, लेकिन प्रोग्राम में मिस्टेक्स होने के चांसेस होते ही हैं। और दूसरा होता क्या है कि कभी रन टाइम पे जैसे हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं कहीं पे, तो उस टाइम पे हमको यूजर का नहीं पता है कि वो एकदम ऐसे इनपुट डालेगा जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो या फिर हम कभी हैकर्स का एग्जांपल लें कि वो भी कुछ उस तरीके से, मतलब हमारे फॉर्म को, यानी कि कोई पब्लिक फॉर्म है उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि मतलब वो कैसे वो ब्रेक कर सकें। तो दे ट्राई देयर बेस्ट टू हैक द थिंग्स, ओके, बट वी हैव टू, बीइंग एज अ डेवलपर, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू स्टॉप द थिंग्स एंड मेक इट अ मोर पावरफुल एप्लीकेशन, ओके। तो इसलिए ट्राई कैच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हैं या फिर मतलब किसी भी लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं लाइक, तो एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला है, ओके। तो सबसे पहले जो इसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है ट्राई। अब इस ट्राई के अंदर हमको क्या करना होता है, वॉट एवर कोड वी वांट टू इंप्लीमेंट वी हैव टू पुट हियर। हमें जो कुछ भी अपने प्रोग्राम में करना है सब कुछ हमको यहाँ पे ट्राई के अंदर लिखना है। सपोज दैट मेरा ये वेरिएबल मैंने बना लेता हूं, लेट नेम इक्वल टू जॉन, ओके। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट इसको कंसोल डॉट लॉग करा देता हूं, ठीक है। ये किया। अब यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है कि ट्राई जो होता है हमेशा वो कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड करता है, या तो कैच को हमें प्रोवाइड कराना होगा या फाइनली। तो मोस्टली जो हमको गाइज कराना चाहिए वो हमेशा कैच कराना चाहिए। फाइनली वी कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट वी कैन ऑल्सो स्किप फॉर द सम रीजंस। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैच लिया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। ये मैं एक एरर नाम का मेरा पैरामीटर मैंने पास करा दिया। अब क्या होगा, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है इस ट्राई में, प्रोग्राम इन द सेंस ट्राई, इस ट्राई में कोई भी एरर आती है तो वो सीधा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे कैच में आ जाएगा। कैच में आने का मतलब ये हो गया, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और यहाँ पे मैं एरर को लॉक कर लेता हूं। तो अब इसका मुझे बेनिफिट गाइस क्या हुआ कि जब भी मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली अगर कोई भी एरर आती है, अभी तो मैंने जैसे नेम और कंसोल डॉट लॉग किया है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या एरर आएगी, बट बिलीव मी गाइस, व्हेन यू हैव टू डेवलप अ लार्ज एप्लीकेशन देन यू विल फेस अ लॉट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंसोल, अब देखो जब प्रोग्राम सर्वर पे रन कर रहा होगा, मेरी एप्लीकेशन सर्वर पे रन कर रही होगी, तो उस टाइम पे तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ सर्वर को। सो दैट्स व्हाई अवर कैच ब्लॉक विल डू द थिंग्स फॉर अस, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अब जैसे मैं एक बार इसको रन कर लेता हूं, मैं नोडमोन के थ्रू, नोडमोन स्पेस index.js, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन किया तो देखो मुझे सिंपल जॉन लिख के आ गया, क्योंकि इसमें कोई एरर था ही नहीं। बट गाइस, सपोज दैट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना भूल जाता हूं, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, आई हैव अप्रोक्स 1000 ऑफ लाइन्स ऑफ प्रोग्राम। तो हो सकता है मैं एक वेरिएबल भूल जाऊं, बीइंग अ ह्यूमन एवरीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक, ओके। तो सपोज दैट मैंने यहां से हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे इस वाले ट्राई में एरर है। एरर क्या हो गई कि मैं यहाँ पे नेम को कंसोल करा रहा हूं, जबकि नेम यहाँ पे कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है इस प्रोग्राम में नेम वेरिएबल, नेम टाइप का वेरिएबल, ओके। तो अब मैं चलता हूं कंसोल डॉट, अब यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूं। चलो क्लियर स्क्रीन करके मैं एक बार रन कर लेता हूं, नोडमोन स्पेस index.js, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे नेम लिया है, लेकिन ये एक रेफरेंस एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब आप सोचेंगे कि ये कहां से प्रिंट हो गया, तो मैं एक बार यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं लिख लेता हूं हियर इट इज इन कैच ब्लॉक, ठीक है।
सो मैंने यहाँ पे जस्ट सी लिख दिया, जस्ट टू चेक कि whenever it will enter to the my catch block, then I can just easily identify the things. Okay, so I will go to the command prompt once again, and yes, you can see. Okay, so it is just showing me कि here it is in catch block, यानी रेफरेंस एरर, ये जो भी एरर आया इसने क्या करता है, ये क्या करता है मुझे, जैसे मैंने इसमें आपको लिखा हुआ भी है एरर ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली जब भी ट्राई में कोई भी एरर आता है तो ऑटोमेटिकली इट जस्ट थ्रो एन ऑब्जेक्ट टू द कैच, ये अपने आप ही एक एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करता है कैच के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मेरे यूज कैसे करना है, क्या यूज करना है, क्या एरर है, कैसे मैं उसे दिखा पाऊं यूजर को, या फिर जस्ट मुझे कोई ईमेल सेंड करनी है कि मेरे कैच में क्या एरर आया था, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये फाइल का नेम भी बता रहा है आपको, लाइन नंबर भी बता रहा है, सब कुछ ये बता रहा है आपको कि कहाँ पे एरर है। आप देख सकते हैं लाइन नंबर 9 में एरर बता रहा है, कोल नंबर 17, तो ये देख लीजिए आप यहां से जो स्टार्ट हुआ है मेरा ये एरर हुआ है लाइन नंबर 9 एंड कोल नंबर 17। ओके, सो लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस टाइप का एरर नहीं दिखाना है यूजर को। अगर मैं यूजर को दिखाने की बात करूं तो उसे ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरी index.js में एरर आया है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा कि यहां पे मुझे यूज करना होगा एरर डॉट मैसेज। अब मैं दोबारा चलता हूं और ये देखिए नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हियर इट इज इन कैच ब्लॉक, नेम इज नॉट डिफाइंड, तो ये एक वो है कि जिसे मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि नेम इज नॉट डिफाइंड। तो अभी तो यहाँ पे चलो एक लाइन की कोड था तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट अब इसने मुझे एग्जैक्टली बता दिया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, नेम को डिफाइन करूंगा एंड देन मेरी एरर जो होगी वो रिमूव होगी। ये देखिए नेम मेरा जॉन आ गया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली ट्राई कैच का सिंटैक्स, कैसे ट्राई कैच को हम यूज करते हैं। इसी के साथ इसमें ये भी हमने कवर किया है कि एरर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट से हमने किस तरीके से उसको यूज किया है। हम अपना कस्टम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम अपना एरर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस टाइप ऑफ सच एरर्स, सो वी विल डिफाइन अवर कस्टम ऑब्जेक्ट एज वेल। तो अब बात कर लेते हैं ट्राई कैच ओनली वर्क्स फॉर रन टाइम एरर्स। यस फ्रेंड्स, अब सपोज दैट अगर मैं ये करता हूं, ये कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये तो ये मेरा क्या हुआ, सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे, तो इस ऐसा मतलब नहीं है कि इसके लिए मेरा ये काम करेगा कैच, इसके लिए मेरा कैच काम नहीं करने वाला है। ठीक है, ये सिंटैक्स मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट आप यहां पे देख रहे होंगे। चलो मैं एक बार कंसोल क्लियर स्क्रीन कर देता हूं आपके कन्वेंस के लिए। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्ट जाके यहां पे आ गया ये। ओके, इसने कहीं भी ये वाली लाइन नहीं लिखी है क्योंकि कैच के अंदर आया ही नहीं है। ये इट ओनली वर्क्स फॉर रन टाइम एरर्स, नॉट इट डजंट वर्क फॉर द सिंटैक्स एरर्स और समथिंग यू हैव जस्ट मेक अ टाइपो मिस्टेक। तो ये क्या हुआ, ये मेरा सिंटैक्स एरर नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह पे मान लो एज प्रिंट कर लेता हूं, डिफाइन किया मैंने नेम, लेकिन यहाँ पे यूज किया मैंने एज। ओके, लेकिन है तो ये भी प्रॉब्लम मेरी, लेकिन हुआ क्या, ये रन टाइम की एरर है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देता हूं, देन इट इज अ सिंटैक्स एरर एंड इट विल नॉट बी कॉट बाय द कैच स्टेटमेंट ऑफ एरर हैंडलिंग। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप इन माइंड। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया कि ट्राई कैच ओनली वर्क्स फॉर द रन टाइम एरर्स। ट्राई कैच वर्क सिंक्रोनसली। यस, तो ये सिंक्रोनसली काम करता है। कैसे करता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे मैं यहां से अभी हटा देता हूं, ये वाला कोड मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, ये मेरा ट्राई है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, सेट टाइम आउट लगा देता हूं। ठीक है, सेट टाइम आउट में मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं। आई होप आपको सेट टाइम आउट का तो पता होगा। और यहां पे मैंने टाइम पास कर दिया 1000 मिली सेकेंड। ओके, तो ये 1 सेकेंड पे कॉल होगा, और कॉल क्या होगा इसमें, यहां पे मैं एक एरर क्रिएट कर देता हूं। जो वहां काम मैं ऊपर कर रहा था अभी तक, अब मैं यहां पे कर देता हूं console.log नेम। ओके, ये यहां पे बेसिकली मैंने एरर छोड़ दिया। अब मैं दोबारा जाता हूं, इसको कंसोल क्लियर करता हूं, नोड स्पेस index.js रन करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस एरर नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये एरर आ रहा है ऑब्वियसली, बट ये कैच के थ्रू एरर नहीं आ रहा है। इसने हमारा क्या किया है, प्रोग्राम ब्रेक किया है, इसने हमारा कोड ब्रेक किया है, ये हमारा कैच के अंदर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ये सेट टाइम आउट मैंने लगा दिया है कि जैसे ये कोड ये सिंक्रोनसली वर्क किया है इसने, लेकिन ये वाला कोड मेरा कब एग्जीक्यूट होगा, 1 सेकेंड बाद।
इसीलिए ये यहां से स्किप हो चुका है मेरा, तो ट्राई कैच मेरा वर्क नहीं किया है। अगर वहीं पे मैं इस सेट टाइम आउट फंक्शन को मैं कमेंट बना देता हूं और दोबारा जाके अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं अपने प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम ये मेरे कैच के अंदर मुझे एरर दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम में सिंक्रोनसली जैसे ही चल रहा है उसी टाइम पे इसको एरर मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने इंटेंशनली एसिंक्रोनस बना दिया इस वाले पर्टिकुलर कोड को, कि 1 सेकंड बाद ये कोड एग्जीक्यूट करना है मुझे। सो दैट्स व्हाई गाइस ट्राई कैच ऑलवेज वर्क सिंक्रोनस। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी कवर हो गया है। अब एरर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एरर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम अपना कस्टम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अपना कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं कि जस्ट लाइक अब सपोज दैट यहां पे मैं क्या लेता हूं, लेट नेम, मैंने नेम डिफाइन कर दिया। ओके, अब जब मैं नेम डिफाइन कर दिया, अब मैं यहां पे कंडीशन लगा देता हूं, इफ डज नॉट नेम। ओके, अगर मुझे नेम नहीं मिलता है तो मैं यहां पे क्या करूं, थ्रो एरर, और यहां पे मैं अपना कस्टम कोड लिख देता हूं, नेम इज रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक गाइस वी हैव अर्लियर डन विद जावास्क्रिप्ट नॉर्मल वैलिडेशंस कि नेम रिक्वायर्ड है, एज रिक्वायर्ड है, जब भी हम कोई फॉर्म फिल कराते हैं, या फिर एक वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड है, तो उस टाइप के लिए यहाँ पे मैंने कस्टम वो बना दिया। अगर मैं एक बार से कंसोल क्लियर कर लेता हूं, दोबारा रन करता हूं, तो अब आप देखिए यहाँ पे नेम इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो मेरा आ रहा है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट, एक्चुअली मैं इस एरर को भी यहाँ पे एक बार कंसोल करा देता हूं फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम दोबारा से, तो ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। ये बेसिकली का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एरर देखिए, एरर नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, अब ये जो एरर होता है बेसिकली एरर का नेम होता है, वी कैन से एरर का टाइप होता है कि किस टाइप का एरर है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एरर लिख दिया, इसको अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सपोज दैट मेरा कोई दूसरा टाइप का एरर, कभी कभी क्या होता है कि मेरा सिंटैक्स एरर होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंटैक्स एरर पास कर सकता हूँ। कभी मेरा जैसे यूआरआई एरर होता है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं यूआरआई एरर पास करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे यूआरआई एरर दिखाने वाला है, ये वाला पर्टिकुलर जो थिंग है। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या दिख रहा है, यूआरआई एरर, ये जो बेसिकली होता है एरर का नेम होता है। अगर मुझे यहाँ पे गेट करना है इसको, जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज गेट किया है, इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे एरर डॉट नेम के थ्रू गेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन करते हैं, और ये देखिए इस टाइम में मुझे मिल गया। किस टाइप का एरर आ रहा है, मेरा यूआरआई एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, नेम इज रिक्वायर्ड एरर आ रहा है, एंड बोथ द थिंग्स आर डिफाइंड बाय मी। इट्स ऑल अबाउट द कस्टमाइजेशन ऑफ द एरर ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं ट्राई कैच एंड फाइनली, या एक ट्राई कैच के साथ हमारे पास एक फर्दर मेथड होता है, दैट इज फाइनली। अब फाइनली क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द फाइनली, एज द नेम सजेस्ट, फाइनली क्या करता है, या तो हमारा प्रोग्राम ट्राई में जाएगा ऑब्वियसली, या फिर हमारा कैच में जाएगा, या तो यस होता है या फिर नो होता है। ओके, तो अब होता क्या है, या तो ट्राई में गया या फिर कैच में गया, बट जहां भी गया फाइनली में जरूर आएगा। वॉट एवर द रिजल्ट विल बी देयर, इट विल ऑलवेज कम टू द फाइनली। सो वी विल जस्ट चेक विद द कंसोल। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं लिख देता हूं हियर इट कम्स इन फाइनली। ओके गाइस, सो अब हम देख लेते हैं। अब मैं एक बार क्लियर स्क्रीन करता हूं दोबारा से, और ये देखिए ये मेरा पहले ट्राई में गया था। बेसिकली एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, ट्राई में गया, मेरा ट्राई में गया, यहां पे गया, यहां पे मैंने कस्टमाइजेशन अपना एक एरर थ्रो कर रखा है, इंटेंशनली थ्रो। एक गाइस होता था कि ऑटोमेटिकली थ्रो हो रहा था, जब भी मेरे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ रहा था तो वो ऑटोमेटिकली थ्रो हो जा रहा था, लेकिन यहां पे मैंने क्या करा, इंटेंशनली थ्रो कर दिया। जस्ट लाइक हमारा एक मेथड बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, और हम उसमें वैलिडेशंस चेक कर रहे हैं, जस्ट लाइक सर्वर साइड वैलिडेशंस हम चेक कर रहे हैं। Then what we can do, we can just implement the try catch blocks, and in that particular try block we can just throw the errors intentionally, or we can just send our customized error object। तो यही काम हमने किया है। अब ट्राई में गया, वहां पे हमें जैसे नेम मिला नहीं तो इसने तुरंत एरर थ्रो किया, एरर थ्रो किया तो हमारे कैच में आ गया, लेकिन कैच में भी आया वो, लेकिन फिर भी लास्ट में फाइनली में तब भी आया। तो फाइनली में हमेशा ही हमारा एग्जीक्यूशन आता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या नीड है कि अगर हमारा काम ट्राई कैसे ही हो जा रहा था तो हमने फाइनली क्यों लगाया। आई विल जस्ट टेल यू द थिंग्स, जस्ट वेट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने नेम ले लिया, यहाँ पे नेम मैंने डिफाइन कर दिया नितिन। ओके, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। एक्चुअली मैंने नेम डिफाइन किस लिए किया है, जिससे कि मेरा ये कैच में न जाए, क्योंकि नेम इफ डज नॉट नेम कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज नेम वी हैव डिफाइंड एज ए नितिन।
सो इट विल नॉट जस्ट गो टू द कैच ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं और यहाँ पे देखिए हियर इट कम्स इन द फाइनली, इस बार भी कैच ब्लॉक के अंदर नहीं गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये ट्राई कैच फाइनली भी समझ। और फाइनली कहां पे यूज होता है? सपोज दैट वी आर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन विद अ फाइल सिस्टम। ओके, हमने क्या करना है, एक फाइल को ओपन किया है, ठीक है। हमने ट्राई में क्या किया, एक फाइल ओपन की, लाइक टेक्स्ट फाइल हमने ओपन की है, ठीक है। हम उसको फाइल को रीड कर रहे हैं। फाइल को रीड करने के बाद हम उसमें फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उस डेटा के साथ में। लेकिन हुआ कि हमने फाइल ओपन की, डेटा परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बट एक्सीडेंटली होता क्या है कि हमने फाइल तो ओपन कर ली, लेकिन जब हम डेटा का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे कोई एरर आया, और एरर आने के बाद में जब भी हमारा एरर आता है तो वो नीचे का कोड इसमें एग्जीक्यूट नहीं होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स गाइस, जहां तक हम बात करते हैं पीएचपी की या और अदर्स की मोस्टली, तो उसमें ये ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि अगर हमारा बीच में कोई एरर आया है, एरर पहली बात तो वेरिएबल्स का आता ही नहीं था, लेकिन अगर कुछ वैसे भी एरर आ रहा है, अगर कोई मान लो फैटल एरर भी आ रहा है, अगर पीएचपी की बात करें कोई फैटल एरर आ रहा है तब हमारा एग्जीक्यूशन होता था। लेकिन इसमें क्या है, अगर मुझे यहाँ पर नेम का भी एरर आ गया, अगर अनडिफाइंड आ रहा है, तो क्या है, मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और नीचे जो मैंने फाइल ऊपर ओपन की थी उसको मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए होगा क्या कि फाइनली के अंदर अगर मैं वो क्लोज कोड लिख दूंगा फाइल को क्लोज करने का, सो देन व्हाट विल हैपन, आइदर अवर फाइल विल बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली और नॉट, द फाइल विल बी क्लोज्ड। यानी जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, जैसे हम डेटाबेस की बात करें कि हमने ट्राई में क्या किया, डेटाबेस कनेक्ट किया, ठीक है, हमने जस्ट डेटाबेस कनेक्ट किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन हम उसको क्लोज लास्ट में करना था, लेकिन हमारा कोड बीच में ब्रेक हो गया। सो देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्लोज द कनेक्शन ऑलवेज इन द फाइनली स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज 100% श्योरिटी that whatever the code exists in the finally it will execute। just like हमको ईमेल भी भेजना है या कुछ भी, हमें कुछ भी XYZ करना है, फाइनली के अंदर वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में बस हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ट्राई कैच नहीं था तो क्या हो रहा था, ठीक है। अब जैसे मैं ट्राई कैच यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ये भी मैं यहां से हटा दे रहा हूं। यहां पे जस्ट मैं console.log लिख देता हूं, console.log नेम, क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि ट्राई कैच होता क्या है, कैसे वर्क करता है, लेकिन ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने यहां से लेट हटा दिया, ठीक है, मैंने सीधा console.log नेम कर दिया, ठीक है। अब मैं यही तो कर रहा था पहले ट्राई के अंदर। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इसका मुझे कहीं भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसी को मैं नोड मोड के थ्रू भी करता हूं, ये देखिए ये एरर आ गया। तो इसके केस में क्या हुआ, आप यहां पे देखिए ऐप क्रैश्ड, यानी मेरा ऐप क्रैश हो गया। आप ये देखिए कि यहां पे क्या दिखा रहा है, ऐप क्रैश्ड। ऐप क्रैश का मतलब ये है कि अगर हमारा सर्वर पे भी हम इसको रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा वो घूमता रहेगा लोडर और हमारी साइट क्रैश हो चुकी होगी इंटरनली, इट विल नॉट वर्क। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ट्राई लिख देता हूं, जस्ट 2 लाइन का कोड है, ठीक है, बस मैं तो आपको दिखा देता हूं, ट्राई लिख देता हूं, इधर कैच लिख देता हूं, यहां पे मैं एरर डिफाइन कर देता हूं, ओके, और यहाँ पे जस्ट में इसका जो नेम होता है आप कुछ भी रख सकते हैं, ERR एरर या व्हाटएवर यू वांट, यू कैन जस्ट पुट योर नेम। ओके, यहाँ पे मैं जाके console.log एरर लिख देता हूं, एरर। ओके, अब मैं जाके इसे दोबारा क्लियर स्क्रीन करके रन करता हूं। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा डिफरेंस है, यहां पे ऐप क्रैश्ड नहीं आ रहा है, जो रेड कलर में आपने देखा होगा जो ऐप क्रैश्ड आ रहा था, इस टाइम पे ऐप क्रैश नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऐप क्रैश नहीं हुई, तो हुआ क्या, बस एक 2 लाइन के कोड लिखने से मैंने अपनी ऐप को क्रैश होने से बचा लिया, अपने सर्वर पे मैंने अननेसेसरी लोड बचा लिया, अपने सर्वर को प्रॉपर मैंने मैनेज कर लिया। सो होता क्या फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इफ यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर और इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द जावा डेवलपर, दैट इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड लर्न फॉर। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ट्राई कैच के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा, बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल आई कैन। ओके फ्रेंड्स, so we will meet in the next video. Till that time, take care.